मेरे साथ मेरी आवाज में आवाज मिला करके और दोनों हाथ खड़े करके, ताकि जो घर में बैठे हैं आज वो यहां नहीं आए तो घर में बैठ के पछताए, यार आज बहुत हल्ला हो रहा है, क्या हो रहा होगा। हम जो घर में बैठे हैं वो अब जाएं। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। पीछे से आवाज नहीं आई। चलो दूसरे तरीके से कहते हैं, मेरे साथ कहना, जय श्री राम। और थोड़ा और ताकत से। मेरी आवाज ज्यादा आ रही है, आपकी कम आ रही है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं जानता हूं कि आप लोग यहां पर मुझे सुनने नहीं आए हैं, इसलिए मैं आपका समय भी ज्यादा नहीं लूंगा। आप प्रभु श्री राम की लीला देखने यहां पर आए हैं और मैं उसमें बिल्कुल भी व्यवधान नहीं डालूंगा। मुझे तो बहन राधा देवी जी ने फोन किया और भाई हमारे सुरेश जी जो बार बार लगे रहते हैं कि यार तुम आओ आओ। मैं अपना ये सौभाग्य मानता हूं कि मैं आपके बीच में बार बार आता हूं। और एक बार मैं पिछले साल आया था, पांडव नृत्य में 2-3 गांव में देखने गया, तो वहां पर जिस प्रकार से महिलाओं की भागीदारी और पांडव नृत्य का जो संचालन मैंने देखा, तो हमें ये लगा कि यार ये संस्कृति का बहुत बढ़िया संरक्षण आप लोग कर रहे हैं। इसके लिए आपके लिए बहुत साधुवाद। और ये मैंने अपनी वॉल में भी लिखा, अपनी फेसबुक वॉल में भी लिखा। मैं उस चीज को भूल जाता हूं। मुझे मेरी बहन एक यहाँ रहती है, बीना जोशी जी, गुरु जी हैं यहाँ आगे मायथान में। उन्होंने कहा कि कुछ रामलीला के लोग कर्णप्रयाग आ रहे हैं सामान लेने के लिए, आप वहीं रहना, कभी उनको जरूरत पड़ जाए तो उनके साथ रहना। मैं दिन भर बैठा रहा। चलो प्रभु श्री राम की कृपा इतनी रही कि उन्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ी और काम पूरा हुआ और सारा सामान लेके ही आए। उसके बाद बहन राधा ने फोन किया कि भाई साहब आपने आना है। मैं उस समय यहाँ नहीं था, बाहर था। और सिर्फ अगर मैं आया हूं, कल सुबह फिर जाना है। आया हूं तो सिर्फ इसलिए कि बहन राधा का अनुरोध था। अब मेरे मन में बड़ी इच्छा थी कि जो हमारी 2 चीजें हैं, एक नारी सशक्तिकरण, हमारे पूरे उत्तराखंड में विशेषकर गढ़वाल, अपर गढ़वाल, पूरा गढ़वाल नहीं कहूंगा मैं, हम अपर गढ़वाल में रहते हैं। अपर गढ़वाल की अर्थव्यवस्था की सारी धुरी महिलाओं के आसपास घूमती है। भाई घर का सारा काम देखो, कितना अच्छा मैनेजमेंट है आप लोगों का। पढ़ाई लिखाई उसमें बिल्कुल महत्व नहीं है उस चीज का। वो बात अलग है कि आप पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, कुछ नहीं, लेकिन मैनेजमेंट आप लोगों का, सुबह उठना है, सबसे पहले आपके घर में जो बेजुबान जानवर हैं उनकी सेवा करनी है, बिना अपने बच्चों की तरफ देखे हुए। मैं गलत तो नहीं कह रहा, मेरी बात समझ रहे हैं आप। अपना बच्चा जिगर का टुकड़ा होता है, लेकिन उनकी तरफ देखे बिना सबसे पहले अपने गोठ में अपने गाय भैंसों को देखना है, सब ठीक है, उनकी संवार करनी है, फिर अपना देखना है। घर आने के बाद फिर चाय नहाना है, चाय बनानी है, बच्चों को उठाना है, स्कूल तैयार करना है, स्कूल भेजना है, अपने आदमी को उठाना है, उसको तैयार करना है, बाजार भेजना है, स्कूल जाने के बाद बच्चों के लिए खाना बनाना है, गायों के लिए घास लाना है, खाना खिला के उनके बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, होमवर्क देखना है। उसके बाद शाम को फिर लकड़ी के लिए जाना है, घास के लिए जाना है, फिर गाय भैंसों को घर में बांधना है, फिर खाने की तैयारी करनी है, फिर रात तक इंतजार करना है, फिर सोना है। गलत तो नहीं कहा? मैंने कोई बात गलत बोली? अगर अच्छी लगी तो हाथ खड़े करो सारे लोग। इतने सारे काम जो कि हमारी नजर में नहीं आते। हमारी नजर में, मैं देखो पुरुष प्रधान समाज की बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, और जो हमारे साथी हैं उनकी बात कर रहा हूं। उनकी नजर में ये काम नहीं है। शाम को घर में आके उन्हें 12 क्या कौन दिन भर। मैं गलत तो नहीं कह रहा। मैं इसीलिए आप लोगों को प्रणाम करने बार बार आपके बीच में आता हूं, और आपको प्रणाम करने में मुझे बहुत असीम शांति मिलती है और मुझे शक्ति मिलती है। और आज सिर्फ अनुरोध करने आया हूं। बहुत बढ़िया पात्रों का अभिनय यहाँ पर चल रहा है। मैं तो गुरुजी जिन्होंने, जो डायरेक्टर हैं, जो मंच में हैं, जो साथ सज्जा कर रहे हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं कि आपने अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ पर दिए हैं कि जो बहुत अच्छी कला का प्रदर्शन अपना कर रहे हैं। मैं इस पूरी कार्यकारिणी, हमारे अवतार भाई जिन्होंने कि बार बार मुझे 2-3 बार फोन किया, भाई जी कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। हमारे सुरेश भाई का नाम मैं बार बार इसलिए लेना चाहूंगा और लेता हूं
क्योंकि वे इस पूरे समाज में, वो कहते हैं कि एक समाज का उन्होंने ठेका टाइप का से ले रखा है कि कहीं कोई कार्यक्रम हो, अगर सुरेश बिष्ट न जाए तो वो कार्यक्रम में मैं नहीं समझ आगे क्या कहूँ, मेरे पसंद नहीं है कहने के लिए। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। बार बार उन्होंने मुझे कहा कि भाई तूने आना ही है, आना ही है, आना ही है। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मेरे साथ आए हुए मेरे हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सिंह रावत जी, संदीप भाई, हमारे तमाम ग्राम के ग्राम प्रधान लोग आए हैं। और एक ग्राम प्रधान तो हमारे लक्ष्मण का रोल भी कर रही है, मेरे को भाई साहब ने बताया, पंडित भाई ने, मैं उनके यहाँ भी गया था। और एक बात, इतनी बढ़िया कलाकार है, 84 के पांडव नृत्य में गया था मैं, शायद मैं भाई साहब की धर्मपत्नी है, इतनी बढ़िया दीदी है, इतनी बढ़िया स्टैंड अप कॉमेडी है, स्टैंड अप दिमाग जो कहते हैं ना। अभी यहाँ पर जो द्वारपाल थे, भाई कलाकार मैं भी हूँ, लेकिन मैं इतना बेहतर नहीं कर सकता। मेरे को तो अपने आप में बड़ी आज आत्मग्लानि हो रही है कि मैं इतना बड़ा क्यों नहीं कर सकता, जितने बढ़िया कलाकार ये जो यहाँ पर कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। आप ये देख रहे हैं, भगवान श्री राम है, माता सीता है, एक तरफ लक्ष्मण जी चंवर हैं, एक तरफ शत्रुघ्न सिंह के आत्म चंवर है, एक तरफ भरत भाई हैं, इधर चरणों में हनुमान है, एक तरफ गरुड़ है, एक तरफ मकरध्वज है, जो द्वारपाल है। ऐसा ही है ना। आप रामलीला देख रहे हैं, मेरा एक अनुरोध है, बाजार में कहीं भी अगर राम दरबार की कहीं फोटो मिले इस तरह से, अपने घर में जरूर लगाना। इसका एक फायदा होगा, इसका एक फायदा होगा। जिस प्रकार देखिए क्यों लगाते हैं इसे, प्रभु श्री राम का परिवार तीनों भाइयों में, आज समाज में जहां भाई दूसरे भाई को देख नहीं सक रहा है, इतना वैमनस्य हो गया है, आंखों में चुभते हैं। यहां देखो त्याग की मूर्ति, एक भाई अपने भाई भरत के लिए राजपाट छोड़ के जंगल चला गया, दूसरा भाई अपना राजपाट छोड़ के उसके खड़ाओं को लेकर सीट में बैठ गया, अपने आप वनवास में बैठ गया। इस तरह से मानो त्याग करने के मामले में दोनों भाई एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहते हो, ऐसा अद्भुत अगर उदाहरण मिलता है परिवार को जोड़े रखने का, इससे बेहतर उदाहरण कहीं नहीं है। अगर प्रत्येक घर में, मैं तो ये मानता हूं मेरे घर में भी लगी है, हम 3 भाई हैं, 3 भाई हैं, आज भी अपनी माता जी के साथ रहते हैं और संयुक्त परिवार में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम राम दरबार की पूजा करते हैं। इसलिए आज की बहुत जरूरत है समाज को। आज हम एकल परिवार की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन समाज को जरूरत है एकता की, समाज को जरूरत है संयुक्त परिवार की, समाज को आज आवश्यकता है भाई और भाई के बीच में प्यार की। उस प्यार को अगर बनाना है तो राम दरबार की फोटो घर में अवश्य लगाना और उसकी पूजा अवश्य करना। बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बोलने को बहुत कुछ है, इतनी लंबी कहानी हो जाएगी कि फिर तो जो है फिर रामलीला क्या देखनी, फिर मेरे को सुनने में लग जाओगे। अब मैं जानता हूँ कि आज आप मुझे सुनने नहीं आए हैं, रामलीला देखने आए हैं। मैं अपने वचनों को विराम देता हूँ। तमाम जो यहाँ पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आए हैं, मेरी बहनें जो प्रधान आई हैं, क्षेत्र पंचायत आई हैं, मेरे साथी जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे प्रधान क्षेत्र पंचायत, हमारे जिला पंचायत के सदस्य भाई पुण्य जी हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत विशेष प्रणाम और आभार व्यक्त करता हूँ मुझे यहाँ पर बुलाने का, आपने सुना, मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। एक बार पुनः मेरे साथ आप प्रभु श्री राम का जयकारा लगाएंगे, जय श्री राम। अब बताओ, मैंने धीरे बोला तो आपने भी धीरे बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये लगना चाहिए मेरी आवाज से ज्यादा आपकी आवाज गूंजे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। एक बात और, मैं उन भाई साहब को तो धन्यवाद देना भूल गया जिनके द्वारा मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, जिन्होंने माइक की बहुत बढ़िया व्यवस्था की है, जिन्होंने टेंट की बढ़िया व्यवस्था की है, जो रोज सुबह यहाँ पर आके सफाई कर रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं। सबसे बहुत देखो, आपको जब यहाँ पर घर से आ रहे हैं ना, साफ सफाई दिख रही है, वो भी किसी ने की होगी। उनको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ जो इस पूरी रामलीला मंचन में आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं और पर्दे के पीछे रह करके। उनको अपने नाम की चिंता नहीं है, उनको ये भी पता नहीं कि उनका नाम कौन ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, कोई धन्यवाद दे रहा है, कोई उनको मोमेंटो देगा, कुछ नहीं। उनको तो सिर्फ वो काम करना है, क्योंकि प्रभु श्री राम की सेवा करने आए हैं। उनको धन्यवाद करके, प्रणाम करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।